जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आंटी जी, मेरे सारे सत्संग अभी तक शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हम पे कॉन्स्टेंटली मारन क्रिया करी जा रही है और शायद अभी आगे भी करी जाएगी। तो अभी तक आपने ही हमें मारन क्रिया से बचा के रखा हुआ है। कौन हमें क्या खिला रहा है, हमें क्या दे के जा रहा है, हमें हमारे घर में क्या छुपा रहा है, ये तो मैं हर बार नहीं मतलब समझ पा रही हूँ। लेकिन आपके जल प्रसाद से मुझे बहुत मतलब बेनिफिट होता है। और जब भी मुझे लगता है कि मुझ पे नेगेटिविटी हावी हो रही है तो मैं मंत्र जाप बढ़ा देती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने सबसे बड़ा गिफ्ट हमें यही दिया हुआ है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपका मंत्र जाप और चंदन टीका। तो उस मुझे पता है कि उसके सामने कोई मारण क्रिया नहीं टिकेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी स्टडीज़ को और मेरे करियर पे भी बहुत लोगों की बुरी नज़र भी है और वो चाहते नहीं हैं कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग गुरुजी ने सुनवाए कि तेरी स्टडीज़ और करियर को अब मैंने ब्लेस कर दिया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी तक जितने भी मतलब गलत डिसीजंस मैंने लिए और जिन गलत जगह मैंने काम किया या पढ़ाई करी, गुरुजी ने सुनवाया कि वो भी मेरे माड़े कर्म थे जो शायद अब कट गए हैं। तो अब शायद मैं जहाँ भी जाऊँगी एडमिशन लेने या फिर जो भी मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी वो मेरे भले के लिए ही होगा। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी सारी ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर दीजिए और मेरे जितने भी बुरे कर्म थे वो कटवा दीजिए। मुझे प्लीज़ अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दीजिएगा गुरुजी। बस यहीं तक मेरा सत्संग था। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। सारी संगत को आप अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें और उनके परिवार को भी हमेशा सुखी और ब्लेस्ड रखिएगा गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आइए गुरु जी को शुक्राना कहते हैं। प्यारे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने एक बार और मुझे मौका दिया कि मैं आपको शुक्राना कह सकूं। आपका शुक्राना जो ज़िंदगी के हर फ्रंट पर आप मेरे साथ खड़े रहे और मेरे संघर्ष, मेरी मुश्किलों को आपने मेरी ताकत बनाने की पूरी पूरी कोशिश की। मुझे बहुत कुछ समझाया, सिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। प्यारी साध संगत जी, ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आईं और बरसों ही जैसे गुजर गए। जब मैं मुश्किलें सहते सहते इस पार ज़िंदगी के चलती जा रही हूँ, लेकिन हर पल कोई ना कोई शक्ति साथ रही जो मुझे समझाती, मुझे चलाती रही और मुझे ज़िंदगी के सारे मायने सिखाती रही। गुरुजी भी जब मेरे साथ जुड़े तो अब मुझे जैसे समझ में आता है कि कोई मुश्किल या बहुत 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 मुश्किल आने वाली होती है तब गुरुजी आपका हाथ थाम लेते हैं। ये बात तब नहीं पता थी कि कोई मुश्किल आने वाली है, कुछ भी नहीं जानती थी। बस एक बड़ा अट्रैक्शन सा हुआ
कि गुरुजी अब मेरे साथ हैं और मैं अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस करने लगी। लेकिन जब मुश्किलें आनी शुरू हुई तब गुरुजी के प्यारे मैसेजेस मुझे पॉजिटिविटी देते रहे और मैं चलती गई। लेकिन आज 1.5 साल मुश्किलों को गुरुजी के साथ सहते हुए मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी मैसेजेस दूसरी संगत के लिए भी भेजते तो वो भी मैं पढ़कर खुश हो जाती थी। काम किसी और का बन रहा होता था, मैं खुश हो जाती थी। मैं अपने कामों के लिए आज तक इंतज़ार ही कर रही हूँ कि कभी बनेंगे। लेकिन अब समझ में आता है कि वो मुश्किल वक्त कटना ही नहीं था अगर मैं पॉजिटिव मैसेजेस ना देखती। जल्दी ही गुरुजी कहते हैं मेरे भी काम बनेंगे, मेरे भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा ज़िंदगी में। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। काफ़ी हद तक बुरा वक्त बीतने को है ऐसा गुरुजी इंडिकेट करते हैं। गुरुजी कहते हैं अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन सिमरन, शुक्राना, सेवा करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने ये भी हिदायत दी आगे बहुत कष्ट भरा वक्त है और बहुत ही माड़ा वक्त है, इसलिए पैसे को बचाओ, ज़बरदस्ती खर्च ना करो, अपनी चद्दर देख के पैर पसारो। गुरुजी को मैंने पूछा गुरुजी मुझे कब से अरदास करते हुए हो गया कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, आप मेरी जॉब लगवा दीजिए प्लीज़। कहते हैं मांगो मत, लेकिन ये मेरी ज़रूरत है। गुरुजी ने कहा कि तेरी जॉब इसलिए नहीं लगी कि तेरा मुझे कोई काम बनवाना है, तू अपना काम करना। जी गुरुजी, जैसा आपकी इच्छा, जब आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। गुरुजी ने कहा मेरे काम करने का तरीका समझ, मैं पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, जब तेरी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी तब तुझे वेल्थ ब्लेस करूँगा, लेकिन उससे पहले तू अपने सारे कर्ज उतरवा। कर्ज कोई सिर्फ पैसों का नहीं होता, कर्ज चिंता का होता है, कर्ज जिम्मेदारी का होता है, कई तरह के कर्ज होते हैं। तेरे जब सारे कर्ज उतर जाएंगे तब तेरा अच्छा वक्त आएगा। गुरुजी ने कहा अगर तू अपना कर्ज जल्दी उतरवाना चाहती है तो गुरुजी के चरणों में दिल से अरदास कर, कर्ज माफ़ी के लिए अरदास कर। ये अरदास तुझे सोमवार को और गुरुवार को करनी है अपने गुरुजी के पास, और तेरा कर्ज माफ़ हो जाएगा, यह कर्ज जल्दी जल्दी उतर जाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ताकीद की तेरे घर में कोई मेहमान आएगा और वो तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाएगा, उसे खाना मत, याद रखना कि वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन तुझे खुद भी सावधान रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। जी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, ब्लैक मैजिक के वो 40 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिसके तहत लगातार मुझे नेगेटिविटी भेजी जा रही है। उस नेगेटिविटी के तहत मैं गुरुजी से भी ठीक से बात नहीं करती, मेरा पाठ पूजा में मन नहीं लगता, मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती, मैं बिल्कुल उचट जाती हूँ और एक क्रोध मेरे अंदर पूरी तरह से भर जाता है। हर वक्त मैं चिड़ी चिड़ी सी रहती हूँ। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तब समझ में आया जब गुरुजी ने कहा ये वही औरत है जो तुझे ये सब करवाती है, तू समझ नहीं पाती। प्यारी साथ संगत जी, ब्लैक मैजिक इतना भारी हुआ था कि सुबह जब मैं उठकर अपने किचन में गई कुछ खाने के लिए तो देखा कि एक तितली वहाँ पर धीरे धीरे तड़प रही है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई, उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये कैसा, क्यों कोई ऐसे कर सकता है? क्यों कोई समझता नहीं कि वो जीव पर कब दया करेगा और कब अपना जीवन अच्छा बनाएगा। खैर, ऐसे लोगों के पास सोल नहीं होती, तभी वो दूसरों के ऊपर मारण क्रिया करते हैं। और कुछ ही घंटों बाद प्यारी साथ संगत जी, एक मधुमक्खी भी मेरे आंगन में तड़पने लगी, पर वो गायब हो गई। उसके कुछ समय बाद वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने काली बटरफ्लाई देखी, जो कि मेरी समझ में आ गया था कि गुरुजी आ गए हैं, और उन्होंने नज़र उतारी, जिससे थोड़ी देर बाद काफ़ी कुछ ठीक हुआ और मुझे भी अच्छा लगने लगा, पॉजिटिव लगने लगा। गुरुजी ने कहा नेगेटिविटी से बचने के लिए सुबह शाम दीपक जला और मंत्र जाप कर 7-7 बार, ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन 7 बार करना तो अनिवार्य है। अरदास कर ताकि तेरी नेगेटिविटी मैं ख़त्म कर सकूं। प्यारी साथ संगत जी, नेगेटिविटी के तहत मुझे पाइल्स हुई, जिसकी वजह से मैं परेशान हुई, और मैंने जल प्रसाद लेकर अरदास करके गुरुजी को अपने देहारोग्यता के लिए कहा। गुरुजी ने मुझे काफ़ी हद तक आराम दिया।
गुरुजी ने फिर मुझे गम्स की प्रॉब्लम से आराम दिया। मेरे गम में दाढ़ में जाकर सौंफ का एक तिनका अटक गया, वहाँ इतनी बड़ी स्वेलिंग आ गई कि दर्द से मुझे परेशानी होने लगी। फिर मैंने जल प्रसाद लिया, फिर से अरदास की, फिटकरी से और टूथपेस्ट से ब्रश किया, मुझे आराम मिला। आज बहुत छोटा सा रह गया है वो स्वेलिंग, पर काफ़ी हद तक मैं ठीक हो चुकी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपने आंगन के पार ऑरेंज तितली देखी, ग्रीन तितली देखी, वाइट तितली देखी। बार बार सोचती रही क्या मतलब था इन तितलियों का। गुरुजी ने एक बार बताया था एक सत्संग में। अभी मेरा ऐसा सोचना था, प्यारी साथ संगत जी, एक चमत्कार हुआ। वो सत्संग फिर से मेरे सामने आया, रिपीट हुआ। सत्संग ध्यान से सुना तो पता चला कि जब आपको ऑरेंज तितली दिखाई देती है तो यात्रा के लिए भेजते हैं गुरुजी आपको। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस इंडिकेशन के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इस इंडिकेशन से। फिर मुझे ग्रीन तितली दिखाई दी, प्यारी साथ संगत जी। सत्संग में बताया ग्रीन तितली से खुशखबरी आती है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जल्द ही मेरे घर भी खुशखबरी आएगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ग्रीन तितली जिसमें ब्लू ब्लू शेड्स हैं मैं देख रही हूँ, जो बड़ी सुंदर है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। गुरुजी ने फिर मुझे वाइट तितली भी दिखाई, लाइट येलो सी, जिसका मतलब है कि पीस आएगा आपकी लाइफ में, शांति महसूस करेंगे आप। लेकिन एक मुझे वाइट तितली दिखाई देती है जो बर्ड जैसी थोड़ी बड़ी सी है, बड़ी सुंदर है, अलग सी एकदम। और उसके बारे में सत्संग में बताया कि मेरी पैसों से रिलेटेड समस्या दूर हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ ये वाली तितली देखकर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। येलो तितली काम बनाने के लिए होती है। प्यारी साथ संगत जी, एक दोपहर में रेस्ट कर रही थी और एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें सत्संग में कह रहे थे वो आंटी कि उनको वो जा नहीं पा रहे थे बड़े मंदिर या सत्संग में, तो उनके दिल में आया कि काश उन्हें भी लंगर प्रसाद मिल सके, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जैसा कि अभी मैंने बताया, नेगेटिविटी के कारण मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब सी रह रही थी। तो मेरे भी दिल में आया, गुरुजी मुझे भी लंगर प्रसाद चाहिए। बस मेरी नींद खुली, मैं उठकर नीचे गई अपने किचन में, तो देखा मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए पेड़ा प्रसाद लाए हैं और मेरे लिए मट्ठी प्रसाद लाए हैं जो सत्संग से आया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कितनी नज़दीक से आप सुनते हो और दिल की इच्छा पूरी करते हो। प्यारी साथ संगत जी, बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि मेरे ऊपर झूठा केस करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि मेरे परिवार पर, शायद मेरे पति पर। लेकिन डर भी लगा, पर गुरुजी सत्संग सुनवा कर जैसे ऐसी परेशानियां कटवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि ये वाला सत्संग सुन के तो मुझे बहुत डर लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कुछ ना हो कभी किसी की ज़िंदगी में। रक्षा करना मालिक, रक्षा करना। गुरुजी ने एक बार मुझे लाइट फ्लिकर करके मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया और मेरे कन्फ्यूजन को भी दूर किया। प्यारी साथ संगत जी, मेरे हस्बैंड और बच्चे नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, मैं नहीं खाती। लेकिन एक बार जब मेरे हस्बैंड अपने लिए नॉन वेजिटेरियन फूड बना रहे थे तो उन्होंने ज़्यादातर डब्बों को छू दिया, जैसे कि नमक का, मिर्ची का, ऐसे ऐसे। अब मुझे इतना वहम होने लगा कि मैं उन डब्बों को पागलू जैसे पैशनेट होकर साफ़ करने लगी और रो पड़ी, गुरुजी अब आप मेरे घर में क्या भोग नहीं लगाओगे खाने को? गुरुजी प्लीज़ भोग लगाना। और लाइट फ्लिकर होने लगी। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से सारे वहम निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, मैं हर समय तेरे खाने को भोग लगाता हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज आज भेजा। गुरुजी ने कहा कि श्राद्धों में भी आप लोग शिव पुराण पढ़ा करो, शिव पुराण सुना करो। श्राद्धों में शिव पुराण सुनना बहुत अच्छा होता है। जो कोई भी शिव पुराण का पाठ करता है उसको तो उसका फल मिलता ही है, लेकिन उसके पितरों को भी फल प्राप्त होता है। एक मैसेज फिर बेचैन करता था मुझे कि मेरे पितर खुश नहीं हैं, इष्ट देव खुश नहीं हैं। मैं फिर से अपने पितरों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, इष्ट देव से भी, कुल देवी से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। और मैं अपने पितरों के लिए भी अरदास करना चाहती हूँ कि उन्हें भी शिव पुराण का फल मिले। गुरुजी ने कहा जब पितरों को शिव पुराण का फल मिलता है तो उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इस जानकारी के लिए। मैं भी अब शिव पुराण का पाठ सुनूंगी, पढ़ूंगी। वैसे तो मैं सुन पढ़ रही थी, लेकिन अब मैं कुछ और ही अच्छे दिल से इस तरफ लग जाऊंगी, क्योंकि ये
मेरे पितरों को भी सुख देगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, पहले तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत सारे शुक्राने हो गए पर मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ आपसे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। और आंटी जी, गुरुपा ने तो इतने सारे सत्संग किए मेरे साथ कि मैं सत्संग करने बैठूँ तो पूरी रात भी कम हो। पहले तो मैं ये शुक्राना करूँगी कि मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे और उनका मतलब जो वॉशरूम वगैरह भी वो बेड पे ही हो रहा था और इतनी वीकनेस आ गई थी, हमने 2-3 डॉक्टर चेंज किए बट उनका शुगर लो होता था और उनको थोड़ा पैरालाइज़ का अटैक आ गया था। पर गुरुपा के इतने शुक्राने हैं कि उनको दवाई मतलब इतनी जल्दी असर कर गई कि कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको वीकनेस बहुत थी, फ़ीवर उतर नहीं रहा था और वो अपने बेड से भी उठ नहीं पा रहे थे। तो गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि जो ब्रेसलेट तेरे हाथ में पहना हुआ है, वो तू अपने ससुर को पहना दे। और क्या है ना संगत जी कि मैं अलग रहती हूँ, मेरा घर और मेरे ससुर जी का घर अलग है। तो मैं बड़ी बहू हूँ, तो मैं और मेरे बच्चे हम अलग रहते हैं। वैसे हम बिल्कुल जॉइंट है, बिज़नेस वग़ैरह सब में जॉइंट है, बट हम रहते अलग हैं और छोटी बहू उनके साथ रहती है। बट पापा जी और मम्मी जी हमको बहुत-बहुत प्यार करते हैं, तो इस बात का भी बहुत शुक्राना है कि मेरे को इन-लॉज़ बहुत ही अच्छे मिले हैं। जैसे अपने पापा अपनी बेटी से प्यार करते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा। संगत जी, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम मतलब कि अपने पापा के साथ बैठ के भी खाना नहीं खाते या चाय नहीं पीते, बट मैं जब शादी करके आई ना, तो मेरे ससुर जी मेरे साथ चाय पीते थे बैठ के, मेरे साथ नाश्ता करते थे, खाते थे, जो मतलब मेरे को पसंद होता था ना, वो लेके आते थे। तो बहुत आज मेरे को शादी के 20 साल हो गए संगत जी, पर मेरे ससुर जी ने इतना प्यार दिया है, जो कोई बाप अपनी बेटी को भी नहीं दे सकता। तो गुरुपा से मैं अरदास करके उनके घर गई जब मुझे पता चला कि उनकी बहुत तबीयत खराब है, तो गुरुपा ने माइंड में थॉट डाला कि तू जल प्रसाद लेके जा बॉटल में और ब्रेसलेट उनको पहना दे। तो मैं ऑन द स्पॉट वहाँ गई फटाफट और मैंने जल प्रसाद मतलब पापा जी को पिलाया और ब्रेसलेट भी पहनाया। तो संगत जी, इतना गुरुपा का मिरेकल हुआ, इतना मिरेकल हुआ कि जो इंसान बेड से उठ के बैठ नहीं पा रहा था, वो इंसान 2 दिन में चलने-फिरने लगा, उनको भूख लगने लगी। रात को तो बस हमने सुबह उनको ब्रेसलेट पहनाया, जल प्रसाद दिया, तो रात को तो वो खुद बोले कि नहीं मुझे भूख लगी है, खाना खाना है और घर में भी चल रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा, मतलब क्या तकलीफ थी वो डॉक्टर के समझ में ही नहीं आ रही थी। कितने एमआरआई हुए, सारे रिपोर्ट्स हुए पर कुछ आ ही नहीं रहा था। पर पता नहीं क्या है, गुरुपा बार-बार बोलते तेरे पितृदोष है आपके परिवार पे और हमको काफ़ी पंडित वगैरह ने भी बोला है। तो पहले क्या था, गुरुपा ने जब हमारा हाथ थामा था, उससे पहले हम बहुत पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास जाते थे और भटकते थे। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था और लाइफ़ इतनी मतलब वो हो गई थी ना कि जैसे हम एक वो एक आटी में आ गए थे। मतलब हमारी लाइफ सुलझ ही नहीं रही थी, उलझती जाती थी। बट जब से गुरुपा ने हाथ थामा है, हमारी लाइफ ऐसी सुलझी है, इतनी स्मूथ हो गई है, शुक्राना। अब ना कोई पंडित, ना कोई तांत्रिक, ना कोई दर, हम कहीं भी नहीं जाते, बस गुरुपा हमारे घर है, गुरुपा का ये घर है और गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर के स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है कि आपने पापा जी को न्यू लाइफ ब्लेस की और अभी भी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। आज छठा श्राद्ध है। तो संगत जी, ये मिरेकल तो मैं आपको बताऊँ, हाँ, अभी तो सब यकीन करते हैं कि कृपा कुछ भी कर सकते हैं।
तो हर बार श्राद्ध के दिनों में हमारे पितर मेरे ही शरीर में आते थे और बात करते थे, बताते थे उनको क्या तकलीफ थी। और मैं शादी करके आई, उससे पहले जो मतलब गुज़र गए थे, वो भी मेरे शरीर में आते थे और बताते थे सब, कि ये इनके साथ हुआ या इनको ये चाहिए, जो परिवार में किसी को पता नहीं था। एक तो हमारे घर की बहू थी, जो प्रेग्नेंट थी, और पता नहीं मतलब हमारे आंटी की बहू थी, वो प्रेग्नेंट थी और पता नहीं उनके घर में क्या मतलब मगजमारी हुई, वो बात खुली ही नहीं परिवार में, और उसने सुसाइड कर लिया या क्या हुआ, मतलब सब बोल रहे थे, मेरी शादी से पहले की बात है। तो सब बोल रहे थे कि उसने सुसाइड किया, उसकी सासू ने मतलब उसको टॉर्चर किया, बच्चा गिरा दे, ये वो कुछ। संगत जी, वो तो गुरु को ही पता है क्या बात है, क्या नहीं है। बट परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी और वो मर गई मतलब। इन लोगों ने ऐसे ही बोला कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा, और वो मर गई ऐसे। तो परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ उसके साथ। बट जब मेरे शरीर में पित्तर आते थे, तो वो बहू मेरे शरीर में आई और उसने खुद बोला कि मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मेरे सासू ने बोला कि तू बच्चा गिरा दे, और मुझे उस बात पे गुस्सा आया और मैंने दवाई पी। तो ये पूरे परिवार को पता चला कि ये बात क्या है। तो संगत जी, मतलब ये सच है, पितर आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं। ये सत्संग में शेयर करना चाहती थी, पर मैं डरती थी कि इस ये सत्संग मैं कैसे शेयर करूँ? बट 2 दिन पहले ही सोनिया आंटी के चैनल पे सोनिया आंटी ने खुद ये कन्फर्म किया कि खुद उनके वो सो रही थी, तो नींद में उनके पितर आए, उनको बताया उनको क्या तकलीफ़ है या क्या। तो गुरुपा ने बोला कि देख, ये सत्संग तुझे शेयर करना है। फिर हम में जो उस बहू ने बताया उसको क्या-क्या चाहिए या क्या, हमने वो सब किया, तो बहुत शांति हो गई। और 2 साल से, जब गुरुपा ने तो पता नहीं कब से थामा है, पर 2 साल से गुरुपा का स्वरूप जब से पहली बार मेरे सामने आया, तब से गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतने मिरेकल किए, इतने मिरेकल किए हैं। और ये 2 साल हो गए, पितरों के दिनों में कोई पितर मेरे शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने लास्ट ईयर भी बाबा से यही प्रेयर की थी कि बाबा, आपकी बेटी को बहुत तकलीफ होती है, प्लीज़ आप इन पितरों को मोक्ष दो, उनको अपने चरणों में जगह दो। और हमसे, हमारे परिवार से जो भी भूल चूक हुई है, हम दिल से माफ़ी चाहते हैं। और गुरुपा ने सच में उनको शांति दी है कि अब वो हमें परेशान नहीं करते। और गुरुपा के इतने प्यारे मैसेज आते हैं कि तेरे पितर तुझसे बहुत खुश है और तुझे ढेर सारे आशीषा देके वो जा रहे, तो शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हाँ बाबा, आपकी ये नादान बेटी शुक्राना करने में बहुत देर करती है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ, बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुपा का इतना शुक्राना है कि इन दिनों में ये गुरुपा मेरे से शिव महापुराण भी करवा रहे हैं और सुखमणी साहब का पाठ भी करवा रहे हैं। और गुरुपा ने बोला है कि 43 डेज़ तक तू 10 मिनट खाली मेरे आगे बैठ, मंत्र जाप कर, पाठ कर, मैं तुझे हील करना चाहता हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। अभी 3-4 दिन से ये मैसेज आया है और गुरुपा के पास मैं बैठती हूँ, शिव महापुराण का पाठ करती हूँ, सुखमणि का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ। और संगत जी, सच में बाबा मुझे ऐसे हील करते हैं कि पाठ करते-करते मुझे पता नहीं क्यों इतना रोना आता है, इतने मेरे आँसू निकलते हैं, जैसे अंदर से कैसे मुझे बाबा क्योर कर रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। और बाबा ने बोला है, अभी क्या मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है, तो काफ़ी टाइम से बाबा के मैसेज आ रहे हैं कि तू सुबह की शेयर कर, तू वॉक कर, और सुबह दालचीनी और लौंग, इसका तू काढ़ा बना के पी। उसमें थोड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाल, 2 लौंग डाल, 1 इलायची डाल, और 11 तुलसी के पत्ते डाल। क्योंकि मेरे को पैरों में दर्द बहुत है, तो उसकी जो मैं पेन किलर खाती हूँ, उसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा है। तो बाबा अभी सुबह वॉक भी करवाते हैं, ये काढ़ा भी पिलवाते हैं, तो शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। शुक्राना तो आंटी जी बहुत सारे हैं, पर सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस बाबा, अभी वापस मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठाना और शुक्राना शेयर करवाना। तो यहीं पर मैं विराम देती हूँ और अगला सत्संग थोड़े ही दिनों में जल्दी मैं शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਓਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਆਰ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 30,000 ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੀਜਨ ਸੀ ਆਰ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਚਲੋ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫ ਨੇ, ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੀਅਰ ਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੇਅਰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ, 30,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਟ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਬਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਈਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਿਤੇ ਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਣਾ, ਹਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ, ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਨੀਮਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂਪਣ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਉਹ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਟ ਨੀਵਾਂਪਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂਪਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਘਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਨਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਊ ਹੋਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੱਛੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਰੱਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਲੇਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟੋ, ਰੋ ਕੇ ਕੱਟੋ, ਬਟ ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬਸ ਮੰਗੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਪਾਠ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੀਵਾਂਪਣ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਲੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा थी तो ये सत्संग सुन और शुक्राना कर और संकट को टाल। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था जिसकी हेडिंग थी कि तेरे परिवार पर और तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, का सामना करने वाला, वो चारों तरफ से कष्टों से घिर गया है। तू सत्संग सुन और सुनते ही तुरंत शुक्राना कर, तेरा संकट टल जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी की के बड़े भाई होते हैं, अचानक से उनके भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनकी सारी रिपोर्ट्स मतलब सही नहीं आती हैं और डॉक्टर जवाब तक दे देते हैं और सब हैरान होते हैं कि पता नहीं इनको कुछ, और उनको कुछ ऐसे बड़ी बीमारी भी नहीं होती, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती है और डॉक्टर को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि इतनी तबीयत ज़्यादा क्रिटिकल है और इनका बचना भी मुश्किल है। तो गुरुजी से अरदास करती हैं। गुरुजी भी उनको सत्संग सुनवाते हैं और उसके अगले दिन ही, अरदास करने के अगले दिन ही, तो उनके ब्रदर के वहाँ से फ़ोन आता है कि वो अब ठीक हैं, पड़े, उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। तो गुरुजी से अरदास करती हैं और उनको अपना जल प्रसाद देती हैं और हफ्ते के अंदर ही उनका भाई एकदम नॉर्मल हो जाते हैं जैसे वो पहले होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिसमें गुरुजी ने बताया था कि उसको पितृ दोष है तुम्हारे घर पर, तो संकट से तू सत्संग सुन के तू संकट, आने वाले संकट से छुटकारा पा ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे सुनाया कि लेकिन आपने हमें पता है कि हमारे मायके परिवार पे भी पितृदोष है और इधर ससुराल में भी पितृदोष है। आपने मायके से रिलेटेड सुनवाया कि कष्ट हैं कि तुम अपने पितरों को याद नहीं करते हो, कोई भी काम हो तो तुम अपने इष्ट को तो याद करते हो, अपने पितरों और कुल देवी को याद नहीं करते, वो तुमसे नाराज़ है। इसलिए तुम हरदम इन दिनों में उनको याद करो, अच्छे से पूजा करो और सूरज को जल दो और पितरों के नाम का कुछ बांटो और दक्षिण दिशा में उनके नाम का दिया जलाओ। घी का दिया जला सकते हैं आप, या फिर तिल के तेल का, और या फिर लंबी बाती का। तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल में आप काले तिल भी डालकर आप दिया जला सकते हैं पितरों का नाम का, जिससे कि उनको अंधकार से उजाले की तरफ जाएंगे और उनको मोक्ष प्रदान हो। और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे गुरुजी से कि उनको मोक्ष प्रदान हो और हमें उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। हमसे कुछ भी भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा करें। ये समय है हमें उनको मनाने का, क्षमा याचना करने का। तो हम उनके नाम का जितना भी दान पुण्य करेंगे, उनको याद करेंगे, उनसे अपनी ब्लेसिंग्स मांगे, तो वो ज़रूर खुश होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो गुरुजी ने मुझे यहीं सत्संग सुनवाया कि तेरे पितृपक्ष पे, तेरे मायके परिवार पे पितृ दोष के कारण ये संकट आ रहे हैं, तो सत्संग सुन के संकट को पहले ही कटवा ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बताया कि
पितृदोष, पितरों से माफ़ी मांगी जाती है। पितृदोष कई बार इसलिए भी लगता है कि घर में कोई जीव आने वाला होता है, उसको हम आने से पहले ही मार देते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपने अबॉर्ट करवा लिया तो, और हाँ मेरे ब्रदर ने भी ऐसे किया हुआ है, तो वो जो जीव आत्मा होती है जो आने से पहले चली जाती है, वो भी हमारे पितृ बन जाते हैं और वो फिर रुष्ट होकर मतलब आगे बच्चों पर और घर परिवार में तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब ये उन्हें मनाने का दिन है और अपनी क्षमा मांगो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं अपने भाई की भाभी की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोई भूल चूक प्लीज़ क्षमा करिए। मैं उस जीवात्मा से भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा है जिसको परमात्मा को ही सिर्फ अधिकार है जन्म और मृत्यु का, इसके अलावा कोई भी नहीं ले सकता। अगर कोई वो छीनता है तो उसको अपने माड़े कर्मों को भोगना पड़ता है। और जैसे कि हमारे गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आते ही हमारे माड़े कर्मों को 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% भोगने पड़ते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे भाई का कष्ट टालने के लिए, हमारे पितरों को मनाने के लिए शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे भी पिछले साल बताया था, इस साल भी बता रहे कि पितृदोष है। और पिछले साल गुरुजी ने मुझे रेगुलर कहा था कि तू शिव पुराण पर, मैंने पिछले साल रेगुलर श्राद्धों में शिव पुराण का पाठ किया था। और मुझे गुरुजी ने तब कहा था तू रोज़ ही कन्याओं को या छोटे बच्चों को कुछ भी स्टेशनरी का या कुछ भी फल वगैरह अपने पितरों के नाम से दान करो और तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। और श्राद्ध के आखिरी दिन कहा था कि सबके पितरों को जो लगता है, जो श्राद्ध का आखिरी दिन था, तो खीर बना और इसको अपने पितरों के नाम से बांट। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने मुझसे जो करवाया था, मैंने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया था। और पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में, अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दिया भी प्रज्वलित करवाया था, जो कि मैं इस बार भी कर रही हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना। और आप जैसे कहते हैं कि तू अपने पितरों से माफ़ी मांग, तो ए पितृ देवता, हमसे जो भी भूल चुक होगी हमें क्षमा करो। हे मेरी कुल देवी माँ, हमसे जो भी भूल चुक होगी हमें क्षमा करो। हमारे माड़े कर्मों की हमें माफ़ी दे दो। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मेरे पितरों को भी, मेरे पति के पितरों को भी आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मेरे मायके पक्ष पे भी और अब मेरे ससुराल पे भी अपनी कृपा करो। कुछ भूल चुकोगे तो उसे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और गुरुजी से अनुरोध करती हूँ को हमारे पितरों को, मेरे मायके के भी ससुराल के भी पितरों को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाएं, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे और हमारे पितरों पे बरसाई रखिएगा। गुरुजी कुछ भूल चुकोगे तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्हें घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ के कर रही हूँ। आज गुरुवार है और गुरु जी का वार है, और गुरु जी के सत्संग करने के बाद मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके सामने बैठ के कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं, पुत्र जितना तू ज़्यादा शुक्राना करेगी उतने ही तुम्हें ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी। इसलिए अपने शुक्राने की लड़ी को रोका मत कर और शुक्राना कर। तेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हें पता ही नहीं है। वो मुझे रोज़ मैसेज देते हैं कि पुत्र तैयार हो जा, मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और तू नाचने के लिए तैयार हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अब तक हमें संभाला है, हमें इतनी ब्लेसिंग दी है कि हम उसका वर्णन भी करने के लायक नहीं है गुरुपा। आप जाने आप हमें कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं गुरुपा। आपके दी हुई हर एक ब्लेसिंग का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग देते रहें गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं गुरुपा।
आपके द्वारा दी हुई ब्लेसिंग के कारण ही हमारी ज़िंदगी चलती है गुरुपा। लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। गुरुपा ने सत्संग में जोत में मुझे साक्षात अपने दर्शन दिए। बिल्कुल उनका स्वरूप बना हुआ है जोत में, इतना प्यारा स्वरूप बना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुपा ने जोत में अपने स्वरूप में आके हमें हमारे घर में दर्शन दिए। गुरुपा आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरुपा आपके ही हुक्म द्वारा ये सत्संग हो रहा है और आपने हाजिरी ज़रूर लगवानी है। आपके हाजिरी के बिना ये सत्संग नहीं होना। और गुरुपा कैसे कैसे हमें दर्शन देते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और आज उन्होंने मुझे जोत में अपना रूप दिखा के मुझे दर्शन दिए। गुरुपा लाख लाख करोड़ को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिन्ना शुक्राना करा उन्हें घाटा मेरे गुरुपा। गुरु जी के आगे मैंने अरदास लगाई थी कि गुरु जी का बेटा विदेश में है और उसका एग्ज़ाम था, और मैंने उनसे अरदास रही थी गुरुपा उनको अच्छे नंबरों से पास करवा के उनकी डिग्री दिलवा दो गुरुपा। और गुरुपा की कृपा से एक पेपर में उसका रिज़ल्ट आ गया जिसमें वो पास हो गया, और दूसरा रहता है। और मुझे अपने गुरुपा पे पूर्ण यकीन है कि वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। उनकी कृपा के फूल तो हमेशा ही बरसते रहेंगे गुरुपा। उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर भरपूर है और वो देते ही रहेंगे। अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। वो बोलते हैं कि पुत्र तू टेंशन ना ले, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया, तू एवें ही टेंशन लेंदी रहनी है, टेंशन मत ले। तेरे बच्चों के सिर के ऊपर मेरा हाथ है, उनकी बाँह मैंने पकड़ी हुई है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे गुरुपा। और उनके सब काम भी वो ही पूरे करेंगे गुरुपा। तो वहाँ भी राह बना देते हैं जहाँ पे राह ना हो। उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। गुरुपा ने एक मेरी अरदास पूरी किया और दूसरे पेपर में भी उसे देंगे, अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देंगे गुरुपा। मुझे पूर्ण यकीन है अपने गुरुपा पे। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब गुरुपा उसके दूसरे पेपर में भी पास कर देंगे और डिग्री मिलेगी तो मैं फिर से गुरुपा का शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा बोल रहे हैं, पुत्र तुझे तेरे और तेरे पति के रिश्ते को मैंने ब्लेस कर दिया। अब कोई भी काली निगाह तुम दोनों के रिश्ते में नहीं आ सकती। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं साक्षात तुम्हारे घर में स्वरूप में हाजिर हूँ। गुरुपा बोल रहे हैं, तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। बहुत दुख देख लिए तुमने, बहुत कुछ सह लिया तुमने, बहुत आंसू बहा लिए तुमने। अब तेरे हंसने के दिन आए हैं। अब तू तैयार हो जा खुशियाँ मनाने के लिए। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे लिए मैंने नया घर भी ब्लेस किया है, नई गाड़ी भी ब्लेस की है, और उसकी चाबी वो बोलते हैं कि मैं तुझे दूंगा। और गुरुपा मुझे दिखाते भी हैं गुरुपा कि मैं तुम्हारे लिए ये घर देख के आया हूँ और मैंने ये तुम्हारे लिए घर तैयार करवा दिया है, तैयारी कर ले नए घर में जाने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिन्ना शुक्राना करा उन्हें काटा मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे बोल रहे हैं, पुत्र अपना पासपोर्ट भी तैयार करवा ले, तुझे विदेश यात्रा करवानी है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी लीला आप ही जानो गुरुपा। आप जो जो हमें ब्लेसिंग देते जाएंगे गुरुपा, हमारे वो अच्छे कर्म है कि हम आपके साथ जुड़े गुरुपा। हम नहीं जुड़े, आपने हमें अपने साथ जोड़ा गुरुपा। आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना 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 शुक्राना। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घाटा मेरे गुरुपा। गुरुपा ऐਦਾਂ ही अपनी भरपूर ब्लैसिंग गुरुपा, अपनी भरपूर ब्लैसिंग ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाने गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हमें भरपूर ब्लेसिंग देते हैं। मुझे पता नहीं कितने रोग थे कि मैं सिर से लेके पैर तक मेरे रोग ही रोग थे। गुरुपा ने बहुत कष्ट मेरे काटे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि पुत्र तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है, पर मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मुझे मेरे पता है कि मेरे गुरुपा हैं, वो खुद देख लेंगे। मैंने उनको सौंपा है और अब वो जाने, उनका काम जाने, मारे चाहे राखे मेरे गुरुपा प्यारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बिन बोलिया सब किस जानदा मेरा सतगुरु प्यारा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मारे राखे आपे आप, मानस के किस ना ही हाथ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अपना मेहर इदा ही गुरुपा मेहर अपनी मेरे ते मेरे परिवार के सिर ते बनाई रखे गुरुपा, और अपनी संगत को भी भरपूर ब्लैसिंग दीजिएगा गुरुपा। और जो आंटी जी मेरा जैसा सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी अपनी भरपूर ब्लैसिंग दीजिएगा गुरुपा। मेरा पुराना सत्संग भी अभी शेयर नहीं हुआ गुरुपा, जब आपका हुक्म होगा तो मेरे दोनों सत्संग शेयर हो जाएंगे। मुझे ये पूर्ण यकीन है अपने गुरुपा पर। अब गुरुपा देखेंगे कि वो उन्होंने क्या करना है और कब वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। ये गुरुपा ही जाने, ये गुरुपा ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा, और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा और गुरु जी की संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर पंजाब से हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने हर शुक्राना सत्संग में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि मेरे गुरुपा का अपनी बेटी के साथ इतना लगाव है, इतना प्यार है कि मैं शुक्राना सत्संग लिख लिख कर डायरी ही भर दूँ। लेकिन होना तो वही है जो गुरुपा की मर्ज़ी है। गुरुपा कहते हैं, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम किसी बात की चिंता मत किया करो, सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तुम बस ऐश करो। ये शब्द मेरे मन को बहुत सुकून देते हैं। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुनने को मिलते हैं, जिसमें गुरु जी की प्यारी संगत की ओर से पैरों और घुटनों में दर्द और नसों के दर्द को लेकर काफ़ी तकनीक के काढ़ा बनाकर पीने से राहत के मैसेज मिलते हैं। मैंने भी तुलसी के पत्तों के साथ लौंग और दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीना शुरू किया, जिसको पीने से मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक संगत के शुक्राना सत्संग में मैंने पैरों में डाली हुई पायलों को उतारने से भी पैरों और घुटनों का दर्द कम होने का सत्संग सुना। तो यह सत्संग मैंने बाद में सुना। उससे पहले ही मेरे दोनों पैरों को गुरुजी ने ऐसे जुड़वा दिया कि दोनों पायलों को आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ खींच पड़ी कि दोनों पायल अपने आप मेरे पैरों से उतर गई। उसके लिए आपका लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। हेल्थ से रिलेटेड जब मैं सत्संग सुनती तो मैं सबको हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान ना रखने का भी सुनती। तो उसके लिए आज एक आंटी जी का काफ़ी डिटेल में हेल्थ को लेकर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और बादाम और अखरोट की गिरी को खुद भी खाने का आदेश दिया।
मैं रोज़ गिरी भिगोकर हबी और बेटी को खिला देती, लेकिन खुद नहीं खाती थी। इसी बात पर गुरुजी मुझे कहते थे कि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने के लिए और उसके डॉक्टर बन इलाज करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे हर रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे घर के साथ के घर में नींबू का पेड़ लगा है, उसमें बटरफ्लाई रहती है। गुरुपा का संदेश पढ़ूं तो कहते हैं तेरे घर के बाहर मैंने रक्षा कवच बना रखा है और हर रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन करवा मुझे सच में अपने द्वारा बनाए हुए रक्षा कवच का एहसास करवाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सत्संग करते समय अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे संगत जी प्लीज़ माफ़ करना मेरे गुरुपा, और आप भी संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुपा। शुक्राना सत्संग को शेयर करने वाले आंटी जी, स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरुजी और उनके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग देना। शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।